क्वेश्चन 16 है उसमें. Let me share the link and then we will go immediately. In the meantime, if you like, हाँ हाँ, I'll tell you. Give me a second. तो मुझे लिंक डालने दे. और we have already posted link ना everywhere. Link तो post किया already सब जगह. I was waiting for everyone to question me yesterday, but nobody questioned me. Welcome to it. First this. ठीक है. चलो. Okay. A very good evening to everyone. We're doing capital budgeting, investment decision, CMA Final. We are doing basic sums. PDF आपको already share किया है मैंने. You already have the printed notes in front of you. I think till yesterday we did 12 sums. Sheet घेतला इसका. हाँ है ना. We did 12 sums yesterday. Today we are going to do the rest of the sums. Okay. I'll tell you one more thing. I have not yet started with the advanced वाला part. अपन जितना भी कर रहे हैं, we are only doing what basics. But the only thing what I am pushing is what in basics also we are doing a variety of question. Variety मतलब बहुत ही variety. So we will solve इसके पहले वाले questions also जो 13, 14 है वो easy वाले थोड़ा पर we can tackle it very easily. But मेरे हिसाब से this is one of a banger question. Banger मतलब आपको देखते समझ में का problem क्या है इसमें. ठीक है. And I'll also tell you exam में भी क्या हुआ. What happened in the exam also. पहले read करते हैं. And just for your information, this question came for 8 marks. ये कितने मार्क को आया था? 8 marks. If you see the पहले बोलने का ना भाई. क्या लिखे थे फिर? This question came for what? 8 marks. Okay, pay attention now. I'll read out. आरामत लक्ष्य दें. PQ Limited expects sales of rupees 100 lakhs in the year 1. The same will increase by 20 lakhs per year over the next 4 years. So can I say total 5 years है? 1 साल और 4 साल. ठीक है. Every year कितने से बढ़ रहा है वो? 20 लाख. So 100, 120, 140 and so on. ठीक है. वो easy. At the end of 5 years, the project would be wound up. ठीक है. Depreciation कितना चार्ज किया इन लोगों ने? 20% per annum. कौन से मेथड पे? SLA. The expenses excluding the depreciation will be 40% of the sales. ठीक है. There will be no salvage value of the plant. PQ Limited proposes to invest in the plant an amount where the NPV will be what? तो आपने तो सुना ही हमने. क्या लिखा है उन लोगों ने वहां पे कि उनको इन्वेस्ट करना है, ऐसा इन्वेस्ट करना है अमाउंट कि जहां पे आपका एनपीवी क्या होना चाहिए था? 0. नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है मुझे बताएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. सिंपल, वो तो पता है, बेसिक है. अच्छा, एनपीवी 0 कब होता है रे? सर एनपीवी 0 तभी होता है, शायद से कहां पे पढ़ा था आपने? वो आईआरआर के समय पढ़ा था कि जहां पे इनफ्लो विल बी इक्वल टू आउटफ्लो. जब दोनों सेम है तो अपना एनपीवी क्या रहेगा? 0 रहेगा. सिंपल है. अभी तक ये 8 मार्क की लायक की तरह क्या है देखो. अभी तक टैक्स कितना है? 30%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डैश. दैट्स व्हाई इट इज 8 मार्क्स. क्या लिखा है आपको? क्या निकालना है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट निकालना. इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. यू हैव नेवर डन दिस and there are high chances they will put in CMA final. High chances बोल रहा हूँ मैं आपको. अभी कहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला? Nobody, nowhere you will get this sum. I can give you guarantee about that. क्या लिखा है? क्या चाहिए इनको? इन्वेस्टमेंट चाहिए. अभी तक जितने भी सम्स किए, जो भी आपके मॉड्यूल में है, जो भी पास इकोनॉमिक क्वेश्चंस में है, वहां पे आपको एनपीवी पूछते हैं, आपको पीआई पूछेंगे, वो प्रॉफिट इंडेक्स, एंड दे विल आस्क यू दैट टर्म्स ओनली, बट दे विल नेवर आस्क यू व्हाट, कि आप बताएं कितना इन्वेस्टमेंट करना है. और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा चाहिए हमको कि जहां पे एनपीवी क्या है? 0 है. एंड जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये नहीं था, प्रिंट ही नहीं हुआ. क्या प्रिंट नहीं हुआ? पूरे क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं था. दिस वाज द एग्जाम क्वेश्चन. ये तो मैंने बाद में ऐड किया, बिकॉज जब सजेस्टेड आंसर बाहर आया तब उन्होंने अजम्पशन लिया नीचे, क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर वी हैव टेकन एट व्हाट? 10%. बट इन द सजेस्टेड आंसर दे सॉल्व द आंसर वाया 2 मेथड्स.
विदाउट डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड विद डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको पहले से डाल दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%। नाउ इफ यू थिंक फॉर अ मिनट, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 8। अगर आप थोड़ा फर्क भी सोचेंगे इसके ऊपर, थोड़ा फर्क, कुछ घाई नहीं है अपने, आराम से करने गए, सबको ये समझ में आना चाहिए सब। माई ओनली कंसर्न इज व्हाट, डू यू थिंक मतलब रिवर्स जाने का कैलकुलेशन में करना क्या है इसमें? हाउ, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसमें? ना की कुछ एडजस्टमेंट्स है, कल के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स बहुत थे। सी फैट निकालते थे अपन, वो रेवेन्यू माइनस करो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, टैक्स माइनस करो, परत करो, ये तो करायचं काय? व्हाट विल यू डू हियर? ठीक है, मोटा मोटा एक काम करो, क्या क्या दिया इन लोगों ने रे? सेल्स दिए, ये भी लिखा है उन लोगों ने कि भाई अगले 5 साल में इतना ज्यादा बढ़ेगा, तो अपन 1 मिनट में कर लेंगे। सर आगे क्या लिखा है उन लोगों ने? डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 20%। अरे पण मला एक सांगा रे, डेप्रिसिएशन तुम किसके ऊपर चार्ज करते हो रे? कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब ही क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट। और कहां पे इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वहां पे, तो डेप्रिसिएशन 20% कंप्यूट किसके ऊपर करोगे तुम? तो एक मैं आपको जस्ट बोलता हूं, मिलकर सॉल्व करने का, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला ये। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या माना, तो इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ, इसको मान के डेप्रिसिएशन 0.20 करना पड़ेगा, फिर कुछ आया दिमाग में? ठीक। अभी एक्सपेंसेस कितना लिखा है इन लोगों ने? 40% ऑफ सेल्स। तो एक सीधी सी बात है, अगर सेल्स एवरी ईयर 20 लाख से बढ़ रहा है, तो एक्सपेंसेस भी क्या होने, वो उसके हिसाब से रहने वाला है। तो वो भी सिंपल है, अगर सेल्स का टेबल आ गया मेरा, तो एक्सपेंस का भी टेबल आ जाएगा। 40% क्या है, उतने तो करना है मुझे, स्क्रैप तो कुछ नहीं है। और टैक्स कितना दिया इन लोगों ने? करने का हिसाब। तो अगर देखो, तुमको इतना तो पता है, इसमें एनपीवी निकालने का नहीं। तो अगर मैं आपको बोलता है एनपीवी निकालना, तो आप मुझे क्या बोलते? पता है कैसा? 4 चीजें चाहिए, आउटफ्लो, इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, नंबर ऑफ लाइन। वही तो एनपीवी ते काय म्हणलेत, हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जहां पे एनपीवी क्या है? 0 है। क्लियर कर पहले ही बोल दिया उन लोगों ने। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपका पेन, पहला फर्स्ट स्टेप क्या करेगा वो आप मुझे पहले बताओ। व्हाट विल यू डू इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन? दैट इज व्हाट, बिकॉज़ इफ आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग, आप वही लिखेंगे बुक में। थिंक फॉर अ मिनट, आई विल गिव यू अ मिनट। थिंक सर, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, आई कैन डू दिस मच, आई कैन डू दिस मच। अच्छा एक काम करो, एटलीस्ट एवरीबडी ऑन द सेम पेज, कैन वी डू वन थिंग? कैन वी जस्ट एटलीस्ट ये तो फोरकास्ट कर सकते हैं क्या भाई, सेल्स अगले 5 साल का? वो तो कर सकते ना। चलो शुरू करो। आई एम टेलिंग यू अगेन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे प्लीज। कैलसी ऑनलाइन पीपल, वापस आई एम टेलिंग, कैलकुलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर बिहाइंड, लेट मी नो, आई स्टॉप इट देयर ओनली, बट एवरीबडी नीड्स टू डू इट, ठीक है? आई गो स्लो ऑल्सो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? पहले आप क्या करेंगे मुझे बताओ। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू? एक्सपेक्टेड सेल्स, सिंपल। सो प्लीज राइट डाउन expected sales, expected sales, expected sales, no nothing rocket science, दोनों कॉलम करा पर्टिकुलर्स रुपीस, मतलब वो भी मत करो, सॉरी, सिर्फ ईयर और क्या करो, रुपीस। 1 2 3 4 5, सिंपल। फर्स्ट कितना है भाई साहब? क्या ये लैक्स में है? हाँ सर। 100, सिंपल एज दैट। स्टेप 1 हो गया भाई। स्टेप 2 आप ही करेंगे, क्या होगा स्टेप 2? स्टेप 2 क्या होगा? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कितना है भाई साहब बताएंगे? सर 40% है। 40% है तो वही करना पड़ेगा, ईयर रुपीस, ईयर रुपीस। पहले बताएंगे फर्स्ट कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। 40, सेकंड कितना रहेगा? 48, 56, 64 एंड 72, सिंपल, एंड 72। अभी खेल इसके बाद है, ये तो ठीक है, तो कैसे वापस आएगी, तो ओके। अभी क्या करना है इसका? इसका क्या करने का है? अच्छा मैं आपको एक सिंपल सुनो, सबको पता है इसका आंसर, बट हाउ टू पुट इट यू हैव नो आइडिया। ये बघा, अगर एनपीवी 0 है, अगर एनपीवी क्या है, 0 है, तो मुझे एक चीज बताओ,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू आउटफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू आउटफ्लो. आउटफ्लो निकालने का ना, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए अभी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए. ये आ गया तो इसका हो गया मेरा बात. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी है मेरे पास. कितना है वो तो बात खत्म हो गया. अभी सिर्फ मुझे क्या निकालने का है, कैश इनफ्लो निकालने का है. मतलब भी मुझे क्या निकालने का है, इफेक्ट. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने का है, वो तो कंफर्म हो गया. अभी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए मुझे एक चीज बताओ, आप शुरू कहां से करेंगे. बिकॉज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का टेबल कैसे होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स एड बैक डेप्रिसिएशन. सिंपल है. पहला स्टेप ऑलरेडी आपके पास है, सेल्स तो है ना आपके पास, दिया ना. माइनस एक्सपेंस है आपके पास, है. माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है, हाउ मच इज डेप्रिसिएशन, 20% ऑफ व्हाट, एक्स. खत्म. सो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, computation of CFAT म्हणजेच कॅश इनफ्लो, म्हणजेच कॅश इनफ्लो, म्हणजेच कॅश इनफ्लो. लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट ऑफ द प्लांट. लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ द प्लांट. कितना डेप्रिसिएशन मुझे बताएंगे. सो नीचे लिखेंगे, सो द डेप्रिसिएशन विल बी, क्या वो एसएलएम है तो एवरी ईयर सेम रहने वाला है ना. डेप्रिसिएशन विल बी कितना, 0.20x, 0.20x. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर टेबल. कैसे होता है सीफैट का, ये बताओ मुझे. टेबल कितने साल का ये, 5. पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5. चालू करो, चालू करा, चालू करा. पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5. सिंपल. फर्स्ट विल स्टार्ट ऑफ विद व्हाट, एक्सपेक्टेड सेल्स. आरामात करा, घाई करू नका, परत सांगा लागलो. 140 160 180 180. एवरीवन पे अटेंशन प्लीज. ये हो गया. नेक्स्ट, लेस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. हाउ मच, 40 है ना पहला. नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 56 64 72. गुड. लेस, लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 0.20x. मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं, आपका थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग चाहिए अभी. बस आगे जाके इसमें से अपने को टैक्स भी माइनस करने का. ये हो गया. अभी इसके बाद क्या आएगा मुझे बताओ. ये पीपीटी आएगा ना अभी. प्लीज कंप्यूट एंड गिव इट टू मी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, profit before tax. 100 minus 40 60. So can I write here 60 minus 0.20x. 120 minus 48 कितना आता है, 72 minus 0.20x. 100 minus 56. 44 minus point, सॉरी क्या हो गया, 140 minus 56, my bad, 84 minus 0.20x. 160 minus 64, 96 minus 0.28. So लास्ट में कितना आता है, 108 minus 0.20x. ठीक है, यहां तक ऑल ओके. ऑनलाइन पीपल कैलकुलेशन प्लीज करा. माइनस टैक्स, कितना टैक्स दिया है, एट द रेट 30% है ना. तो अभी पहले इसको का टैक्स का कंप्यूटेशन करो प्लीज एवरीबॉडी. टैक्स कंप्यूटेशन करो, दाखवा वाला कितना आएगा टैक्स कंप्यूटेशन. सबसे पहले 60 पे 30% कितना आता है, 18 माइनस कितना आएगा, 20 पे 30. 0.06 x. 1.6 minus 0.06 x.
84 into 30%. 25.2 minus 0.06x. 6 into 30%. 0.8 minus 0.06x. Last में 108 into 30%. 32.4 minus 0.06x. Okay, cool. Now, sorry, fact. Please do it. Don't make mistakes. -42 minus 0.14x. 50.4 minus 0.14x. 84 minus 25.2. 8.8 minus 0.14x. 86 minus 38.8. 67.2 minus 0.14x. And 108 minus 32.4 is how much? 75.6 minus 0.14x. This is my pat. सी फैट तक जाना क्या करना है इसके बाद? चलो डोंट वेट. इसके बाद क्या करना है? Add back depreciation. Good. चलो fast shoot. Add back depreciation 0.20x. CF80. CF80. CF80 कितना आएगा? पहले कितना आ रहा है बताएंगे मुझे? 42 प्लस 42 प्लस 0.06x. ठीक है. नेक्स्ट सेम आएगा 50.40 प्लस 0.06x. नेक्स्ट 58.8 प्लस 0.06x. 67.2 plus 0.06x and 75.6 plus 0.06x. Finish. This is your what? CFAT. अभी CFAT हो गया. अभी आपको क्या करना है मुझे बताओ. मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, कहाँ तक जाना है ये तो पता है क्या? We want to compute present value of cash inflow. अभी कैश इनफ्लो तो आ गया. अब इसका क्या निकालना है मुझे? प्रेजेंट वैल्यू. इनफैक्ट आप इसके बाद ही कर सकते हो. यह नंतर करा. प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है मुझे? डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. इसमें एनपीवी थोड़ी निकालना है अपने को, सिर्फ इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपने को. तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें ही कर दो. क्या? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर अपना? 10%. टेक 4 डिजिट्स एंड मल्टीप्लाई. पहले कितना आएगा? 9164 513. इसके बाद क्या है? 1.6830 है क्या? 6830 6830 and 6209. Done. Now give me answer of present value of cash inflow. Present value of cash inflow. Please give me answers. This will be present value of cash inflow. This will be present value of cash inflow. How much is it? Write the figures very properly here. 38.178, right? Yeah. This is right. 2 into 0.9091. 2 into 0.9091.
1822 plus 0.0545x. If you have taken some other decimals, वो आंसर अलग आएगा. If you have taken some other decimals over here, I have taken 0.9091. If you have taken something else, then your answer will go different. Into 0.8264. How much is this? 41. 41.6505 plus 0.4956x. 8. 58. Next. $44.1764 plus 0.0507x. 67.2 into 0.6830. 45.8976 plus 0.03415x. 75.6 into 6209. 46.9400x plus 0.06 into 0.6209. कौन सा वाला कितना आ रहा है? 0.04098x. यहाँ पे चेक करेंगे. कुछ लो. 75.6 into 0.6209. हाँ. 46.9400 plus x. ठीक है. कैन यू प्लीज ऐड दिस अप? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनटू को ऐड करना पड़ेगा ना अभी पूरा. You have to add this up now. You have to add it up. And now tell me, if this is the answer, what is the total of present value of cash inflow? Present value of cash inflow. How much is it? तो आराम से टोटल मारो, गलती मत करो उसमें प्लीज. First give me the first part वाला total. 216.8612 प्लस अभी आपको वो डेसिमल्स का टोटल करना पड़ेगा. एवरीवन डेसिमल्स का टोटल करना पड़ेगा फर्स्ट. जीरो पॉइंट 22738x. ये बराबर है आंसर. मतलब क्या आप आगे कर सकते हो क्या? अभी क्या है? हो गया ना. 90% क्वेश्चन इज सॉल्व ओनली. हो गया. क्या करना है अपने को? वो तो x का वैल्यू निकालेगा ना. x का वैल्यू आ गया तो आपका आंसर आ गया. तो करना कैसे है अभी इसके आगे? हाँ फिर आगे बराबर है. हाँ देखो ना वहां पे क्या लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में. एनपीवी 0. अगर एनपीवी 0 है सो एट 10% एनपीवी इज इक्वल टू 0. मीन्स present value of cash inflow is equal to outflow. म्हणजेच 216.8612
प्लस 0 पॉइंट क्या है वो 22738x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब अभी ये सुनो, ये x है यहाँ पे, सॉरी वो x है, तो आपने को अभी यहाँ पे लाना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। सो दिस विल बी कैसे होगा पता है क्या, 216.8612 प्लस 0.227388x माइनस x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। हाँ हाँ, अब इसका आंसर क्या बताओ मुझे, x का वैल्यू निकालने का तुमको। 22738 सॉल्व कर आशिका, सॉल्व करना है आपको प्लीज। आंसर आ गया 280.68, एवरीबडी गेटिंग 280.68 lakhs। 280.68 lakhs is your final answer। We took roughly half an hour to solve this question. It's a good thing. If you have a bookmark somewhere, please bookmark it। मैं आपको पहले ही बोल के रख रहा हूँ। Question is one of a kind. It's a very good question. But even I had not come across this question earlier. This is the first time I'm taking in any SFM lecture. First time ले रहा हूँ मैं, because बाकी rest of the questions will be able to solve it. The answer is there only somewhere. But this was a good question. ठीक है? So if this question comes, they put the same figures, everything will be same. The only thing you need to cross, because अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं किया रहेगा, अगर आपने सॉल्व नहीं करेगा तो आपको एग्जाम में आप हैंग हो जाएंगे, समझेगा ही नहीं क्या है। ठीक है? अच्छा, और एक बात आपको और एक शेयर करता हूँ। मान के चलो सब सॉल्व तो किया अभी अपन ने, इफ दिस लिटरली इज नॉट देयर, दिया ही नहीं डिस्काउंटिंग फैक्टर, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नॉट गिवन, क्वेश्चन आप ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन गलत हो गया? नो। मुझे एक बताओ, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहाँ तक, कहाँ पिक्चर में आया रे? ये तो यहाँ पे कुछ आया नहीं डिस्काउंटिंग फैक्टर। CF80 तो मैं निकाल सकता हूँ इवन विद डिस्काउंटिंग फैक्टर। द ओनली थिंग इज व्हाट, मैं इसका ही टोटल मार दूंगा, मैं उसका ही टोटल मारूंगा सीधा, क्वेश्चन में लिख दूंगा यू हैव नॉट प्रोवाइडेड विद व्हाट, डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू मी, प्रेजेंट वाला कैश इनफ्लो नहीं, ओनली कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू व्हाट, आउटफ्लो, एंड आई विल सॉल्व इट लाइक दैट। का सांगायला लागलोय, बिकॉज इन द क्वेश्चन अगर वो सच में नहीं डालते डिस्काउंट, तो आप ऐसा मत बोलोगे नहीं क्वेश्चन क्या हो गया है, गलत हो गया, नहीं, काही संबंध नहीं है त्याचा। Get right there कि only cash flow will be equal to what, and just write a note over there what, discounting factor is not provided, finish। if it is given, simple, this is the solution, done। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। वाचो, easy question है। remember we have done same thing like this in the past where फिगर्स दिए थे और मिसिंग फिगर्स निकालने का था, वो IRR से आगे जाके 1.064 PI वगैरह था। You forgot, pay attention। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, 15, सिंपल समय, ध्यान दें। आई थिंक दिस यू विल डू इट वेरी फास्ट, आई होप यू विल डू इट। एनुअल इंटरिम कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट हाउ मेनी इयर्स, 2 इयर्स। कितना है भाई, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 2 साल में। नेक्स्ट 2 साल के लिए कितना है, 80,000, 80,000, ओके डन। लाइफ कितना है, 4। स्क्रैप कितना है, 50। IRR कितना दिया है, ऑलरेडी निकाल के दिया तुमको। डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी निकाल के दिया, कितना है। आपको 4 चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, पीआई और discounted payback। For your information, everything is also given over here, the discounting figures। How will I start the question? How will I start the question? It's pretty simple। You tell me starting point क्या रहेगा इसका अभी। How will I start this question if this question comes in the examination?
4 things I need to compute. 4 things. Cost, NPV, PI, discounted payback. सॉल्व कैसे करूं मुझे बताओ, जल्दी बताओ. ये सेम क्वेश्चन किया है अपन ने, सेम क्वेश्चन वी हैव डन, ओनली दिस वाज नॉट देयर. जल्दी बताओ, फास्ट बोलो, आगे बोलो. उसके उसके आगे क्या है? क्या है? हाँ हाँ बराबर है. कौन सा पॉइंट पकड़ना है पहले? हाँ हाँ. इंटरनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है यहाँ पे? लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही किया ना, इसका लास्ट नहीं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मुझे एक बताओ. इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है ऑलरेडी. इफ इट इज गिवन 12%, सो आई स्टार्ट विद दैट ओनली ना. वो थोड़ी शोपीस के लिए दिया है वहां पे. ऐसा और एक पहला क्वेश्चन किया था अपन ने. इफ इट इज 12%, व्हाट डज IRR सजेस्ट? एट 12% क्या होगा मेरा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू व्हाट? आउटफ्लो. लास्ट टाइम वही बोला मैं लास्ट वाले सम में. तो सर अगर मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मुझे वापस इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग करो, वो भी सब कुछ दिया उन लोगों ने. अभी कैश इनफ्लो निकालने के लिए भाई साहब इसमें झंझट नहीं है, वो सी फैट निकालो वगैरह सब कुछ दिया है सामने कि भाई साहब पहले 2 साल के लिए कितना है? 1 लाख 1 लाख 80,000 80,000. ये आपका एक कॉलम आ गया. साइड में कौन सा कॉलम आएगा? 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर, बिकॉज वी आर काउंटिंग ऑन IRR ओवर देयर. वो भी नीचे दिया भाई इन लोगों ने आपको. 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिए. मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. और वही आपका किसका आंसर है? आउटफ्लो का. ये आपका फर्स्ट इसका आंसर. चालू करो अभी, चलो फास्ट डू इट, डोंट वेट. पूर्वा बोराडकर, वी स्टार्ट विद रिवर्स. बरोबर है, आंसर राइट है आपका. क्या हो गया? अरे भाई है ना शीट सामने. गज नहीं हो गई क्या तुम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ present value of cash inflow. Computation of present value of cash inflow. कॉलम कैसे देंगे भाई साहब आपके? ईयर, नेक्स्ट कैश इनफ्लो, नेक्स्ट क्या रहेगा बताएंगे प्लीज? डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट? 12% DCF. 1 2 3 4. I want to see how many of you have answered this. I'm waiting. I want to see how many of you answered this. Just tell me how much is the present value of cash inflow, boss. What is the how much? Huh? Absolutely wrong. आपका आंसर? हाँ, absolutely wrong. There's one thing which everybody is missing out. There's one. नहीं 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 नहीं. There's one thing when someone is missing out. क्या आंसर है आपका? Come on, मैथिली. Exactly. स्क्रैप वैल्यू दिया ना उन लोगों ने. स्क्रॅप भी तो इन्फ्लो आएगा ना भाई. तू घेतलं? अरे प्रतीक म्हणतोय घेतलं. तो कैसे रॉन्ग हो गया फिर? कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने. फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया. याशिका स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा ना अपने को. हाँ भी बराबर है उसका आंसर. So it will be what? It will be 1 lakh, 1 lakh, 80,000, 80,000. Again, 4 will come. How much is the scrap? 50,000. Tell me what is the answer over here? 3 lakh, 8,640. Very good. If this is my present value of cash inflow, this is my same answer to what? Initial investment. Okay. Present value of cash inflow is equal to outflow. Don't wait for me, please. जो बाकी है वो करो आप. 3,08,640.
3,08,640. As simple as that. As simple as that. 3,08,640. If this is done, next. So अपना ये हो गया अभी. This is done now. Next. एनपीवी निकाल सकते क्या रे? एनपीवी निकाल सकते क्या? हाँ सर, पीस ऑफ केक है ही नहीं कुछ. एनपी के लिए 4 थिंग्स यू वांट. यू वांट आउटफ्लो, जो निकाला तुमने अभी. इनफ्लो आपकी स्क्रीन के सामने है. 1 लाख 80 एंड दैट्स स्क्रैप. डिस्काउंटिंग फैक्टर स्पेसिफिकली मेंशन किया उन्होंने, कितना है? 10% है. खत्म हो गया बात. फिर निकालो एनपीवी. निकालो एनपीवी. फिर स्टेप नंबर 2, statement showing calculation of NPV. Here particulars, cash flow, discounting factor at 10% and DCF. Please इसमें गलती मत करेंगे. सोपा एकदम. It will always start with 0, 1, 2, 3, 4 and 4. Outflow, CFAT, and scrap. Outflow 3,08,640, which we just computed. 3,08,640. Make sure you are taking 4 decimals, or it's up to you. Okay. 1 lakh. आ गया आपका आंसर. 13,000. Perfect. थांबू नकोस, पुढचं कर सगळं. Okay, ma'am. आंसर जो प्रतीक आंसर राइट है. 13,730. 13,730. 13,730. Everybody done? 13,730. NPV. We are done with 2 things: cost and NPV. Cost and NPV. No, calculation mistake. Cross check the figures. $50,000. Everybody done? Yes, no? NPV is done. PA discounted payback will be just easy. PA. The 8 plus 13,730. 322,370. That is present value cash inflow upon outflow. Outflow कितना है? 308,640 divided by 308,640. 0.04, which is quite good. Step number 4. Like, क्या ये? Discounted payback. Simple. Come on. Discounted payback. Okay. How we do it? Year, cash flow, discounted wala, and cumulative cash flow. Okay. Simple. First year. So for this, you need to take the figures of what? 9,900 था. Next. 82,600. Next. 60,80 था. Next. 54,640. Last में कितना था?
34,150, ये सेम फिगर नीचे लेने का आपको डिस्काउंट पे बैक के लिए। स्टार्टिंग विथ 90,900, यहाँ पे भी आएगा 90,900। सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 82,600, 82,600, 90,900 प्लस 82,600, 1,73,500। थर्ड 60,080, 60,080, 2,33,580. How much is the outflow, by the way? It's something 3 lakh, right? 3 lakh? 8,640. So you have to wait till the, it's still not reached. So please go ahead. 54,640, 54,640, 2,88,220. Next. क्रॉस हो रहा है क्या? वो क्रॉस हो रहा है क्या? कितना आ रहा है अभी ये? नो नो, टेल मी व्हाट इज द फिगर? So you can do one thing. Remember, tell me the fourth figure. Fourth का जो year का है ना, वो दोनों मिला के मुझे बताओ कितना है. So understood or what? It will become very easy for me to compute ना. 54,640 plus 34,150. वो 34 साल का है ना वो? कितना है वो? हाँ exactly 88,790. अब इसका टोटल कितना आ रहेगा बाहर? 3,22,370. Now it will be easier for us. It will be easier for us now. Okay. What is my outflow? I just write it over here for our convenience. 3 lakh. कितना था वो? 8,640. So आप कैसे करते हैं ये भाई साहब? 12 months में कितना है? 88,790. So 3 lakh 8,640 minus 233,580. कितना आता है वो? 75,060 in how many months? 10.14. What is my total answer, boss? 3 years, 10.14 months. That's my answer. As simple as that. 3 years, 10.14 months. 3 years, 10.14 months. Everybody done with it? I think we're done with the 4 things. हाँ ये भी हो गया. 8 marks again. Like 2 mark एक के है वो. Simple था. ठीक है? समझ में आ रहा है? Next question, please. Give me a second. सेशन हो गया अपना 15 हो गया. Question number 14, please. You start reading. Question number 14. I'll just take it over there. Question number 14, everyone. Don't wait for me. Do it. At least start reading it. Online people, start reading it. All these are exam questions, huh? All. Do you want me to read it or do you reading it? चलो फास्ट वाचता का वाचू. SRT manufacturers is now considering to purchase a new aluminum smelting and molding plant. This plant will have the cost of 20 lakhs to purchase and install the plant. It has a useful life of 5 years with a scrap value of how much? 1 lakh. Production and sales from the new plant are expected to be 1 lakh units per year. Selling price दिया, direct cost भी दिया आपको. Fixed cost depreciation include करके 8 लाख है. मार्केटिंग प्रमोशन कॉस्ट जो ऊपर नहीं है वो 1 लाख और 1,60,000 रहेगा सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए, बाकी सब ब्लैंक है. Additionally, investment in debtors and stock will increase in year 1 by 1,50,000 and 2 lakh respectively.
ये डेटा स्टॉक का क्या करने का अभी कैपिटल बेटिंग में? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज सपोज टू डू विद दिस? और विल बाद में आपको याद है तो मुझे बताओ, ठीक है? क्या? व्हाट? The creditors will also increase by 1 lakh in year 1. Thus, debtor stocks and creditors will be recouped at the end of 5th year. बहुत ही सिंपल है, आई नॉट टेल यू, बट आई थिंक आपको रिकलेक्ट होना चाहिए कि बस कैश फ्लो कितना वाला कैश फ्लो थोड़ी है वो, काय का पैसा अंदर आ रहा है, क्रेडिटर से पैसा कैसा अंदर आएगा? क्या मैं उसको वर्किंग कैपिटल बोल सकता हूँ क्या? हाँ, जो कल बड़े बड़े इसमें बोल रहे थे ना, आप सी ए माइनस सी एल, सी ए माइनस सी एल, हाँ, तो यही सर वर्किंग कैपिटल है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 18%। टैक्स कितना है? 30। एंड इज पेड इन द ईयर व्हेन प्रॉफिट्स आर मेड। सीधी सी बात है, लॉस में तो कौन मेक यू टैक्स पे करेगा? डेप्रिसिएशन टैक्स डिडक्टेबल, थैंक यू सो मच, हम लोग को पहले से पता है वो। कंपनी फॉलोज एसएलएम, ओके। कंप्यूट एनपीवी एंड व्हाट? पीआई। एडवाइज वेदर प्लान शुड बी परचेज्ड और नॉट। शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन पूछा है, शुरू करो। कितने मार्क का है? 6 मार्क्स। चालू करायचं लवकर, चला फास्ट, कम ऑन। महिता, डू इट प्लीज। क्या करें तुम लोग? बड़े हाँ, आउटफ्लो, आउटफ्लो 20 लाख दिए ना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप पहले कर रहे हैं क्या? ठीक है, डन, डू इट, शूट। मैं पहले सी फाइव निकालने वाला था। हम्म। हाउ मच इज इट? वन सेकंड, लेट मी जस्ट कंप्यूट। लाख कितना है? 2,50,000, सॉरी, लाख माइनस। हाउ मच इज द वर्किंग, प्लीज टेल मी हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल? हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल, एनीवन? कितना? 2 लाख, क्या? 2,50,000, सिंपल। ऊपर पहले कितना दिया इन लोगों ने? तो वही ना, सी ए माइनस सी एल यार। 3.5 लाख माइनस हाउ मच? हाँ, नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज एवरीवन, प्लीज फॉर 2 मिनट्स। सजेस्टेड आंसर में दो ये दिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव, वो क्यों दिया मुझे बताओ प्लीज। अभी मुझे आप एक काम करो, अभी अपन स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? आउटफ्लो। आउटफ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट आउटफ्लो कौन सा है? 20 लाख रुपए जो ऊपर लिखा है। 20 लाख में अपन क्या ऐड करेंगे? वर्किंग कैपिटल हाउ मच विल ऐड? 2,50,000। आपको लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है? आपको लगता है उसमें कुछ गड़बड़ किया है तुमने? सोच समझ के मुझे बताओ, व्हाट इज द गड़बड़? एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर कर मेंशन क्या लिखा है इन लोगों ने? ईयर 1 लिखा है। ईयर 1 का मतलब क्या होगा? अभी फिर मुझे 2.5 लाख को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना पड़ेगा। हमेशा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल अपन 0 ईयर पे ऐड करते हैं ना, और वापस उसको रिकवर कब करते हैं? लास्ट वाले ईयर में। भाई यहाँ पे लिखा क्या उन लोगों ने? ईयर 1। बट इंस्टीट्यूट ने भी सजेस्टेड आंसर का जब लिखा उन लोगों ने भी 0 ही कंसिडर किया। उन्होंने कहाँ पे ऐड किया? ओपनिंग में ऐड किया उन लोगों ने, किसमें? 20 lakhs में। बाद में रियलाइज हुआ उनको, तो उन्होंने और एक सोल्यूशन डाला नीचे, क्या कि नो, इफ यू कंसीडर व्हाट, कि इट इज एट द ईयर 1, एक्चुअली कंसीडर क्या है लिखा है वहां पे क्लियर का? ईयर 1। तो ईयर 1 का लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो 2.5 लाख का सिर्फ डिस्काउंट करके प्रेजेंट वाले भी लेके आना पड़ेगा, फिर आप ऐड करेंगे इसमें स्टेप नंबर 1। सो नाउ कलेक्टिवली विल सॉल्व दिस आंसर, प्लीज। आंसर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, computation of outflow, computation of outflow, particulars rupees, particulars rupees। फर्स्ट क्या नाम देंगे उसको? कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 20 lakhs, एड
present value of working capital. Present value of working capital 2,50,000. I hope you know how much, like how you computed that into discounting factor for what? Discounting factor for what? The first year. How much is discounting factor? Please tell me. सब दिखा है सामने, कुछ गरज ही नहीं है. 0.847. 0.847 सबको लेने का है. 0.847. Please tell me how much is this? 2,11,750. चलो फास्ट शूट. कितना आता है? 22,11,750. This is my outflow. This is my outflow, everyone. Okay. Now step number 2. Step number 2. क्या निकालने का अभी अपने को? CFAT. Come on, start. Statement showing computation of CFAT. जो बड़ा बनेगा. महिता, आंसर क्या होता? पूरा आंसर क्या होता? डू इट फास्ट प्लीज. टंगर मंगर चल रहे. पर्टिकुलर्स नेक्स्ट. कितना साल है? 1 2 3 4 and 5. सिंपल. अच्छा, उन्होंने पहले यूनिट्स दिए क्या आपको? पहले यूनिट्स दिए. तो मुझे आप एक चीज बताएंगे, पहले यूनिट्स कितने दिए? हाँ, 1 लाख यूनिट्स. यूनिट्स सब जगह लिखेंगे 1 लाख. नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कहाँ पे दिए? 150. सेल्स निकालेंगे प्लीज. सेल्स निकालो प्लीज. राइट ऑन द एंटायर नंबर्स. कितना आएगा? 1,50,00,000. सॉरी, हाँ, 1,50,00,000. उनको बोलो क्लास चल रहा है. She has no idea this class going on here. Renu Manji Renu है. Just go and tell her. उसको लगता है क्लास में आपका नहीं है सिर्फ. बोला ना. Sales minus what? Cost. How much is the cost? Perfect. कितना माइनस करेंगे? नेक्स्ट. अच्छा, वन सेकंड. व्हाई एम आई डूइंग दिस? भाई साहब, मार्केटिंग कॉस्ट भी है ना. मार्केटिंग कॉस्ट कितना है? इट इज वेट इज इट इज 1 लाख एंड 1,60,000, बट ओनली ईयर 1 एंड ईयर 2. तो उसमें डाल दो सिर्फ 1 लाख एंड 1,60,000. नेक्स्ट. और क्या है? नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट भी है. कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग? हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन रे? हाउ मच इज डेप्रिसिएशन? 3 lakhs. हाउ? What? Yeah, 3,80,000 it is. Divided by how much? Scrap दिया गया. So 20 lakhs minus 1 lakh divided by what? 5. In the statement you have to show it differently. Huh? I'm telling you, fixed cost का अलग जाएगा और depreciation का अलग जाएगा. क्यों बताओ? सर उसमें क्या है बड़ी बात? यहाँ पे क्लियर कर मेंशन किया हम लोगों ने, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग व्हाट डेप्रिसिएशन. ये क्यों तामझाम करना? डायरेक्टली 8 लाख माइनस करो ना. अरे भैया वापस ऐड करना पड़ेगा ना लास्ट में वापस सीफैट के लिए. तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा. तुम वापस कंप्यूट करोगे, फिर उससे आप भी कंप्यूट करो ना फिर. हाँ,
नशीब माइनस डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,80,000 3,80,000 3,80,000 अब आएगा क्या अभी पीबीटी कितना आ रहा है पीबीटी 45 लाख अरे बट एक अरे वन सेक यार वन सेक माय बैड एक्सट्रीमली सॉरी वी डिड नॉट डिडक्ट द फिक्स कॉस्ट का भी डिडक्ट किया अपन ने सो फिक्स कॉस्ट कितना था इट वाज द होल वाज इट वाज 8 लाख राइट माइनस हाउ मच 3,80,000 कितना आएगा 4,20,000 4,20,000 4,20,000 cool now shoot give me answer fast pvt how much 41 lakhs 40 lakh 40,000 40,000 एक मिनट में एक शून्य गाड़ला हाँ नेक्स्ट 42 lakhs don't wait लेस टैक्स कितना दिया है 30% शूट फास्ट टैक्स 30% depreciation CFAT टैक्स माइनस करेंगे प्लीज पैट कितना है चेक करो एक बार 28,70,000 वेरी गुड नेक्स्ट 28,28,000 गुड नेक्स्ट 29,40,000 जबरदस्त नेक्स्ट भी वही उतना ही आएगा ना now the depreciation वाला point is going to come that's why we did it 3,80,000 and now last CFAT 28,70,000 plus 3,80,000 how much is this 32 lakh 50,000 32 lakh 8,000 33 lakh 20,000 सेम रहेगा ना प्लीज डोंट गेट रॉन्ग इन योर एनपीवी फास्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है उन लोगों ने 18% दिया है लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट एनपीवी ओके स्टेप नंबर 3 statement showing computation of NPV. Statement showing computation of NPV. You start with what? Year, particulars, cash flow, discounting factor at 18% or DCF. DCF, okay? You always start with 0. Outflow. How much is the outflow? First step 22 lakh 11,750 22 lakh 11,750 1 2 3 4 5 CFAT how much is the answer 3250
32.8, 32, 33.20. What is the answer? What is the answer? Absolutely wrong. Absolutely wrong. स्क्रैप भी आएगा, वर्किंग कैपिटल भी आएगा. स्क्रैप and working capital. How much is scrap? Working capital 2,50,000. हाँ, record only 2,50,000 at the end of this last year. हेलो. हाँ, ठीक है, ठीक, घर पे भेजना है आपको. ठीक है, ओके ओके. हाँ. आंसर क्या? हाँ, now you're right. 81, 81, 83, 134. मैथिली, प्रतीक, नक्की काढलंयस काय? हाँ ठीक है, वो राउंडिंग का फर्क रहेगा, पर आपको यही राउंडिंग यही यूज करना था. व्हाट? हाँ, इट्स ओके, इट कम आगे पीछे, बट यू हैव टू यूज दिस ओनली. और अरे ये हो गया आपका सबका. वेरी गुड. 14 is done, 15 is done, 16 is done. Last question for today. Last question for today. Question number 12. Do it with the timer, please. आपको फास्ट करना है वो क्वेश्चन. हाँ, 12, 12, 12. फास्ट. बगूस ना कम आएगा. Can I read the question, please? I'll read it. I'll read it. I'll read it. वही तेरे ध्यान देंगे, please. XYZ Limited is considering the introduction of a new product. It is estimated that profits before depreciation and tax would increase by how much? 2,40,000 each year for the first 4 years. 1,20,000 each for the remaining how many years? 6 years. कितना साल हो गया भाई? 10. Advertisement cost 40,000 expected to be incurred in the first year, which is not included in the above profit. ठीक है. Cost कितना है? Cost will be allowed for tax purpose in the first year. Okay. New plant costing how much? 4 lakhs will be installed for the production of new. Scrap value कितना दिया है? 80,000. Working capital कितना है? 40,000. 30,000 फॉलोइंग ईयर में, मतलब 0 ईयर में 40,000 है और 30,000 फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा आपको. टैक्स का रेट 30%, डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन 1/3, डिस्काउंटिंग फैक्टर 20. एनपीवी निकालना है. एनपीवी निकालना है आपको. यू हैव टू कंप्यूट द एनपीवी.
give me one second, just 1 second. One second. I'm just checking. I just wanted to give you one thing for homework and one over here. एक काम करेंगे क्या? आप ये क्वेश्चन होमवर्क कर लो, वो इजी है. ये वाला उठाएंगे, 13 वाला डिफिकल्ट है, उसमें सब्सिडी वगैरह. टेक एंड प्लीज डू इट. Question number 12, take for homework, please. And we will do this now. Which one? Question number 13. Don't read, I'll read it. Give me a minute. Give me a minute, okay? So that is very easy. This one is a bit tricky, bit. Chalo. I'll read it to you. Please pay attention, everyone, okay? Last question of the night. HCP Limited is a leading manufacturer of railway parts for passenger coaches and freight wagons. Due to high wastage of material and quality issues in the production, the general manager of the company is considering the replacement of the machine A with a new machine B. Machine A has a book value of 4,80,000 and remaining economic life is 6 years. I cannot take this also because I have not taught you this replacement. अपन basic ही कर रहे हैं. ठीक है. We'll stop. I cannot take this only. ठीक है. We'll stop. Just do one thing. Question number 12. ये इसको हाथ मत लगाओ. किसको हाथ मत लगाओ? इसको हाथ मत लगाओ. ठीक है. We'll do it, but it is a replacement. We have not started replacement. अपन से basic में ही खेल रहे हैं. मुझे और एक दो दिन basic में ही खेलना है. I want to do only basics. We'll do a more variety of questions and then I will switch over to. अभी तक मैंने आपको नया concept सिखाया नहीं है. अपन से उसमें ही खेल रहे हैं अभी तक. NPV, PI, payback, discounted payback. I have not even taught you EAV. EAV का मतलब क्या होता है? Equivalent annualized value, where the life of the two machines are separate. It is also called as life disparity situation. वो भी नहीं किया अपन ने अभी तक. उसको भी हाथ लगाया नहीं है मैंने. अपन से इसमें ही खेल रहे हैं. ठीक है. एक बार ये स्ट्रॉन्ग होने दो, फिर अपन क्या करेंगे? We'll shift over to the next concept. ठीक है. Thank you so much. Good night.